नमस्कार, मैं हूं कविता उपाध्याय और आप हैं भारत टीवी के साथ। शहादरा में हैं हम और यहां पर सुबह का वक्त है। रामनिवास गोयल जो कि दिल्ली विधानसभा से स्पीकर हैं और शहादरा से विधायक भी हैं, आए हैं यहां पर। दो सबसे ज़रूरी काम हो रहे हैं, वो क्या, इसी पे बात करेंगे। फॉगिंग भी हो रही है और सदस्यता भी ली जा रही है। रामनिवास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रामनिवास जी, ये जो गढ़ है यानी कि शहादरा है, यहाँ पर खुद मेयर यहाँ के रहे हैं और फॉगिंग का काम अक्सर एमसीडी कराती है, क्या कहेंगे? सबसे पहले उसी पे बताएं। कविता जी, ये बात ठीक है, फॉगिंग का काम एमसीडी के जिम्मे है, लेकिन एमसीडी को कोई फुर्सत नहीं है, जनता की कोई चिंता नहीं है। बारिशें समाप्त हो गई हैं, मच्छर पैदा होना आरंभ हो गए। हम अगर इंतजार करेंगे मलेरिया के बढ़ने का, तब बड़ी गाड़ियों से करवाएंगे, उस वक्त कंट्रोल नहीं होता। मच्छरों के एग्स को, अंडों को तुरंत मारा जाए तो मच्छर नहीं बढ़ेगा। उस कार्य के लिए आज हमारी पार्टी ने, वार्ड 31 के कार्यकर्ताओं ने मिलकर के, विशेषकर दीपा जी ने, आशा जी ने, इन सब ने मिलकर पवन जी के नेतृत्व में आज 4 गाड़ियां, 4 मशीनें पूरे इस 31 वार्ड को कवर करेंगी। जो बाकी बच जाएगा उस एरिया को कल करेंगे, फिर भी रह गया तो परसों करेंगे। ये हमारा कार्यक्रम वार्ड 30 ही में लगभग 15 दिन चला है। वो वार्ड अब पूरा हो गया है, ये वार्ड मैं समझता हूँ इस हफ्ते पूरा हो जाएगा। फिर उसके बाद अगले वार्डों में जाएंगे। 4 मशीनें हमारी अपनी खरीदी हुई मशीनें हैं। 4 मशीनों में जो मटेरियल डलता है वो सरकार की ओर से नहीं, कार्यकर्ताओं की अपनी जेब से जाता है, हम लोग परचेज करते हैं। 4 रिक्शाओं की पेमेंट कार्यकर्ता दे रहे हैं। 4 रिक्शाओं में जो व्यक्ति बैठा है, मशीनों को देखभाल करेगा, वो हम दे रहे हैं जी। सरकार की ओर से इसमें कुछ नहीं है, कार्यकर्ताओं का समर्पण भाव है। कार्यकर्ता स्वयं की प्रेरणा से इस कार्य को कर रहे हैं। दूसरा, आज इस पे कोई क्वेश्चन है तो बताइए। सर, दीपा जी, आज आपके हिसाब से जो कार्यक्रम का सारा रूपरेखा है वो दीपा अरोड़ा के सदस्यता के साथ में, मतलब उनके साथ में? हाँ, दीपा जी ने, मेरे पास फ़ोन आया था, वो मशीनें चाहिए, मेरे पास रखी हैं। 2 मशीनें सोनू जी के पास थी, 2 मशीनें ऑफिस में रखी थी। 4 मशीनें इनको दिलवाई हैं इस कार्यक्रम के लिए। ये उस कार्यक्रम को, उस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की है इन्होंने और उस कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। सर, साथ ही इसी से रिलेटेड ये सवाल है कि निर्मल जैन जी क्योंकि मेयर भी रहे हैं और उनका खुद का ये वार्ड है, तो आपको नहीं लगता कि मेयर होने के बाद में यहाँ पर फॉगिंग अभी तक हो नहीं पाई और फिर आप लोगों को ये काम करना पड़ा? अब तो वो मेयर नहीं है फिलहाल। बिल्कुल, पूर्व मेयर है। पूर्व मेयर है। मेयर होते हुए भी शहादरा की जनता को एक चीज़ बता दें, ये काम उन्होंने किया है, ये काम दिया है जी। जब वो मेयर थे, कोरोना काल चरम सीमा पर था, उस वक्त भी कहीं उन्होंने किसी भी प्रकार की सहायता दी हो, जनता की सेवा की हो? कोई नहीं, कुछ नहीं। हाँ, एक बार राशन बांटने की बात हुई, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आ रहे हैं, हम लोग फ्री भोजन बांटेंगे जी, फ्री राशन बांटेंगे। लाइनें लगी बड़ी बड़ी,
जी आफ्टर ऑल वो फेल हुआ, एक व्यक्ति को कच्चा राशन नहीं मिला, लाइनों में बैठे रहे। अब मेयर साहब हैं, भाजपा के मेयर हैं तो साहबों के साहब हैं। जब उनके प्रधानमंत्री साहब हैं तो मेयर साहब क्यों नहीं होंगे? गोयल साहब, आपको नहीं लगता कि शहादरा में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आम आदमी पार्टी को, क्योंकि बीजेपी का गढ़ कहा जा रहा है इसको? देखिए, बीजेपी का गढ़ कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। हमारे कार्यकर्ता बड़ी निष्ठा से समाज सेवा में लगे। शहर में इतने काम हुए हैं, कभी नहीं हुए। सबसे बड़ा शहर पर एक बदनामी का दाग था, कलंक था शहर के माथे पर, वो बाबूराम स्कूल और सनातन धर्म स्कूल। सनातन धर्म स्कूल विशेषकर शहर के अगर वालों का है जी। वो कूड़ादान नहीं हट सका आज तक। ये आम आदमी पार्टी की हिम्मत थी जिसने वो हटवाया। बिल्कुल। तो ये ऐसा नहीं है, शहर सब जानता है कि कौन काम कर रहा है, लेकिन इनके पास एक फार्मूला इनको मिल गया और वो फार्मूला सोचते हैं जीवन भर चलेगा। हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम हिंदू, उनको बांटिए, जय श्री राम, पीले पगड़ी बांधिए। अभी मीनाक्षी लेखी आई थी, जो कार्यकर्ता चल रहे थे जी। आशीर्वाद यात्रा जी। किस बात का आशीर्वाद लेने आए थे, किससे लेने आए थे, हमें समझ नहीं आया। सब दूल्हे बने हुए थे, भोले शंकर की जैसे बारात निकल रही थी जी। सबके सर पर पगड़ी, दूल्हे की तरह से सजे हुए। अरे दूल्हे की तरह से सज के तुम बारात में निकल रहे हो, तो जनता से आशीर्वाद लेने आए तो आशीर्वाद को झुक कर लिया जाता है, प्रणाम करके लिया जाता है। तुम आशीर्वाद नहीं लेने आए थे, तुम तो सीना तान के दूल्हे बन के घूमने आए थे। मैं कहना चाह रहा हूँ कि हिंदू मुस्लिम के बहाव में बह लिए, अब शादरे की जनता बहने वाली नहीं है जी। उन्होंने निर्णय किया हुआ है। अभी हमने यात्रा निकाली थी, इनके भ्रष्टाचार को लेकर जनता का सहयोग मिला जी। अपार सहयोग मिला, और कार्यकर्ता भी आम जनता आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ने का निरंतर प्रयास कर रही है और हम लोग जोड़ भी रहे हैं। कल भी विधानसभा में लगभग 80 लोग पवन जी के नेतृत्व में, आशा जी के नेतृत्व में आए थे, उनको सदस्यता दी। हमारे विशाल शर्मा भी थे, हमारे पाली जी थे, हमारे मनोज त्यागी जी थे, ये प्रमुख कार्यकर्ता थे। इनके नेतृत्व में विधानसभा में 80 लोगों को बातचीत हुई है और उनकी आज ज्वाइनिंग होगी। आज शहादरा में कार्यक्रम है और यहाँ पर लगभग 100 लोगों को कहा जा रहा है कि सदस्यता दी जा रही है। बिल्कुल 100 लोगों को सदस्यता दी जाएगी। सदस्यता अभियान शुरू किया जा रहा है और 1 महीने तक जी पार्टी ने निर्णय किया 1 सितंबर से आरंभ होगा। विधायक आपके द्वार, बिल्कुल उसकी योजना हम बना रहे हैं। ठीक है। और उसमें सभी स्थानों पर जाने का हमारा प्रयास रहेगा और उसका एक लाभ भी ये होगा, कहीं कोई कमी है तो हमारे सामने आएगी, उसको दूर करें। और बताइए कोई कविता जी और सर, कुछ? विधायक आपके द्वार पर सिर्फ 2 शब्दों में अगर कुछ थोड़ा ब्रीफ कर पाए। विधायक आपके द्वार पर, इसका अर्थ ये है कि हमने जो काम किए हैं उन कामों के विषय में जनता को जानकारी देना और जनता का रुख समझना जी। और वहाँ की कोई और शिकायत है उसको नोट करना। ठीक है। अब उदाहरण के लिए जी। जनता के पास हमने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोली है, जी। भारत की दूसरी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, और इस यूनिवर्सिटी में खिलाड़ी आए, जो गोल्ड मेडल का अकाल पड़ा रहता है, सूखा रहता है, खिलाड़ी विश्व स्तरीय तैयार हों, उस यूनिवर्सिटी का नीचे तक हम लेके जाएंगे। सर, स्कूल खुल रहे हैं दिल्ली के, उसके विषय में आप जनता से क्या कहना चाहते हैं? 1 तारीख से स्कूल खोलने का हमने निर्णय लिया है जी। 50% कैपेसिटी के साथ। अच्छी बात है, कोरोना दिल्ली में अब ना के बराबर है। जी। उसमें हमने कंडीशन भी दी है, अगर 100 से ऊपर केस नहीं हुए तो हम स्कूल खोल देंगे ठीक है। और 50% कैपेसिटी के साथ खोलेंगे। और खुलने भी चाहिए, बच्चे घरों में बंद है, मोबाइलों पर खेल रहे हैं। बच्चे की जो सामूहिकता, सामाजिकता, जो आपस में इकट्ठ होकर एक दूसरे बच्चों के साथ खेलना, घूमना, बातचीत करना, उनको छेड़खानी करना, किसी को चूंटी भरना, वो सामाजिकता समाप्त हो गई। जी। वो सामाजिकता दोबारा से बहाल हो, इसलिए स्कूल भी खोले जा रहे हैं और बच्चे
वर्चुअल स्टडी कब तक करेंगे, जी फिजिकल स्टडी में आए, इसलिए स्कूल खोले जा रहे हैं। सर, जन्माष्टमी के लिए किस तरह से बधाई देंगे आप? सामने जन्माष्टमी का त्यौहार है और शंखनाद आज हो चुका है। जब आपने शुभारंभ किया है, रिक्शा चलाई जा रही है यहाँ से जो फॉगिंग। जन्माष्टमी जो है, भारत में 2 त्यौहार भगवान के जन्म के लिए भारत में आते हैं। एक राम जन्म जो दोपहर को 12 बजे होता है, रामनवमी पर आता है। एक कृष्ण जन्माष्टमी भादों के मास में आती है, जो उनका जन्म रात के 12 बजे होता है। दिन का जन्म, रात का जन्म, ये ऊपर वाले की अपनी रचना है कि रात के अंधेरे में भगवान उन पापियों को जो रात के अंधेरे में निकलते हैं, उनका मर्दन करने के लिए रात को आते हैं। और दोपहर में जब हमको धूप सताती है, अप्रैल का महीना है, धूप सताती है, उस वक्त जो पीड़ाएं सताती हैं, उनका मर्दन करने के लिए भगवान राम आते हैं। दोनों में बड़ा अंतर है। तो भगवान कृष्ण का जन्म हर भारतीय के लिए बड़ा मान सम्मान का विषय। हर भारतीय अपनी श्रद्धा से मंदिरों में आता जाता है, लेकिन इस बार मंदिरों में जाने में कोरोना फैलने का डर भी है। मंदिर हालांकि खुले नहीं है पूरी तरह से जनता के लिए, पुजारियों के लिए खुले हुए हैं। आज निर्णय होगा क्या करना है क्या नहीं, लेकिन मेरी प्रार्थना है जनता से, भगवान को घर में बैठ के मनाइए। हर घर में लड्डू गोपाल हैं, लड्डू गोपाल के साथ बैठ कर के केक वेक काटिए, जिस ढंग से आपने मनाना है उसको मनाइए। और मंदिर अगर खुलते हैं तो कोरोना के नियमों का ध्यान में रखते हुए वहाँ जाएं, लेकिन धूमधाम से भगवान कृष्ण का जन्म मनाइए। जी, दीपा जी हमारे साथ में हैं, उपाध्यक्ष हैं शाहदरा विधानसभा से। दीपा जी, पहले झिलमिल में, जैसा कि रामनिवास जी ने बताया, झिलमिल में पूरी तरीके से काम किया गया। अब शाहदरा में कमान संभाली गई है, शंखनाद हो चुका है, खुद रामनिवास गोयल जी के द्वारा यहाँ पर शुरुआत की गई है। क्या कहना है इस सारे कार्यक्रम के बारे में? ये देखिए, बहुत ही अत्यंत आवश्यक था, क्योंकि जिस तरह से अब बारिश का जो मौसम हुआ, इस वजह से मच्छर वगैरह बहुत ज़्यादा हो गए। लोगों की शिकायतें थी कि भाई बहुत ज़्यादा हो रहा है। एमसीडी के जो यहाँ पे इस टाइम निगम पार्षद हैं, वो इस ओर उनका ध्यान ही नहीं है। तो हमने सर से बात करके और सर जी के नेतृत्व में हमने ये कार्य शुरू किया कि ये होना चाहिए, कंपलसरी है। आज 4 रिक्शे गए हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन से क्षेत्र लगभग सोचा है आपने तैयारी की? जी, ये 4 रिक्शा 31 वार्ड, पूरे वार्ड में इधर उधर जाएंगे और जहाँ तक हो पाएगा आज कंप्लीट करेंगे। रह जाएगा तो कल फिर कराएंगे, परसों फिर कराएंगे। हमारी कोशिश ये है कि पूरा वार्ड कवर होना चाहिए। आपको नहीं लगता कि निर्मल जैन से पंगा ले रहे हैं आप? सामने निर्मल जैन है। नहीं, दरअसल हम पंगा नहीं ले रहे हैं, हम तो काम कर रहे हैं। वो काम करेंगे तो वोट उन्हें मिलेगी, लोग उन्हें पसंद करेंगे। जनता सिर्फ काम को देखती है, मेरा ये मानना है, पंगा कुछ नहीं है इसमें। सदस्यता के बारे में क्या कहेंगे? लोग जुड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी से, क्या लोकप्रियता गोयल जी की है या आम आदमी पार्टी की है? जी बिल्कुल, गोयल साहब की पूरी लोकप्रियता है, तभी लोग जुड़ते हैं। कुछ नाम से जुड़ते हैं और कुछ काम देखकर जुड़ते हैं। लोग पद पर बैठ जाते हैं लेकिन कार्य नहीं करते हैं। हमारे गोयल साहब ऐसे ऐसे काम कर देते हैं और लोगों के कहने पे, जो उन लोगों को करने चाहिए लेकिन हमारे साहब करते हैं, तो लोग काम देखते हैं। कुल मिला के काम देखते हैं। और निगम चुनाव सामने है तो जाहिर सी बात है आम आदमी पार्टी ने तो परचम यहाँ पर लहराने की कोशिश कर दी है। आज श्री गणेश भी हो गया है, निगम चुनाव सामने है, तैयारी पूरी है। सभी को आने वाले जो त्यौहार हैं उनकी भी शुभकामनाएं। और जैसे सर ने कहा, जन्माष्टमी घर पे बैठ के शानदार तरीके से मनाएं।